बाहुबली धनंजय सिंह एक बार फिर चर्चा में। चुनाव लड़ने को तैयार धनंजय सिंह पहुंच गए जेल। किडनैपिंग और रंगदारी केस में कोर्ट से दोषी करार। बाहुबली धनंजय सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। किडनैपिंग और रंगदारी केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। फिलहाल दोषी धनंजय सिंह को जेल भेजा गया है। दरअसल जौनपुर के पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में दोषी करार दिया। ये केस साल 2020 का था। धनंजय सिंह के जेल पहुंचने के बाद हर जगह चर्चा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे धनंजय सिंह के साथ ये गजब खेल कैसे हो गया। बता दें कि धनंजय सिंह आगामी लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में थे। इसकी पुष्टि उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट के जरिए भी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी फोटो वाला एक पोस्टर भी शेयर किया था, जिसमें लिखा था, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, आपका धनंजय। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके मेन पेज की फोटो भी लक्ष्य 2024 तैयार है हम लिखा हुआ दर्शाती है, जिसे देखकर धनंजय सिंह की चुनावी मंशा साफ झलकती है। दरअसल धनंजय सिंह ने ये सोशल मीडिया पोस्ट बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करने के ठीक बाद लगाई। बीजेपी ने हाल ही में 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें यूपी की 51 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए थे। धनंजय सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, मगर बीजेपी ने जौनपुर लोकसभा सीट से कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। कृपाशंकर सिंह कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और मूल रूप से जौनपुर जिले के सहोदरपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं। तो बीजेपी के इस ऐलान के तुरंत बाद धनंजय की तरफ से ये पोस्ट आना, इसे माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बता दें कि धनंजय सिंह 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं। साल 2009 में बसपा के टिकट पर जीतकर वो जौनपुर से सांसद बने थे। फिर साल 2011 में बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद धनंजय सिंह ने कई बार चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली और अब वो अपहरण और रंगदारी के केस में फंस चुके हैं। ये मामला नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके सहयोगी संतोष विक्रम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सिंघल ने आरोप लगाया था कि विक्रम सिंह 2 साथियों के साथ उनका अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए, जहां धनंजय सिंह ने पिस्टल लगाकर जान से मारने की धमकी देकर उन्हें कम गुणवत्ता वाली सामग्री को लेकर धमकी दी थी। सप्लाई के लिए दबाव बनाया था। इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। लेकिन अब धनंजय सिंह एक बार फिर से जेल में है और देखते हैं इस बार उनकी किस्मत का क्या फैसला होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।